Hello students, today's topic is about reflexive pronoun. क्या है आज का टॉपिक? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव, द वर्ड रिफ्लेक्सिव मीन्स रिफ्लेक्स द सेम थिंग. यानी जब एक ही चीज़ को जब रिफ्लेक्स किया जाता है तब वो हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अच्छा, अ पॉइंट टू बी नोटेड, which thing is reflected. Okay. Which thing is reflected. Okay, so look at the board. They are used when the doer as well as the receiver is the same person. So which thing is reflected? Doer is reflected as the receiver. यानी जहाँ पे डूअर और रिसीवर एक ही रहता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, डूअर मीन्स ऑन द अदर हैंड डूअर इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्ट. यानी डूअर हम लोग यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको बोलते हैं, यानी जो कोई काम करता है, दैट इज कॉल्ड डूअर एंड और सब्जेक्ट. ओके, एंड रिसीवर मीन्स द वर्ब, यानी जो काम किया जाता है वो जिसके ऊपर इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रिसीवर. ओके, एंड रिसीवर इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट. यानी रिसीवर को हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं. ओके, तो look at the example. Example क्या है? The peon rang the bell. The peon rang the bell. In the sentence, the doer is peon and the receiver is bell. Okay? यानी the subject is peon. Who does the work? The peon does the work. Okay? So the subject is peon and the receiver is bell. Okay, यानी the doer is peon and the object is bell. This is not a reflexive pronoun. Why? Because the doer is not the receiver, यानी in the same person. यानी the doer as well as the receiver इज द सेम पर्सन. यानी डूअर और रिसीवर क्या है? एक नहीं है. द डूअर इज नॉट सेम एज द रिसीवर. ओके, यानी डूअर और रिसीवर एक नहीं है. सो द सेंटेंस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, पियोन इज another person and बेल इज another person. ओके, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है? when the doer as well as the receiver in the same person. यानी जब doer और receiver जब एक ही होता है, that is called reflexive pronoun. ओके, अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सेल्फ वाला जो वर्ड है, that is called रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं. ओके, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? माई सेल्फ. वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ. यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ या योर सेल्फ. यू यानी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. अगर सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ, प्लूरल होगा तो योर सेल्फ. ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ. दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स. इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ. ओके, तो रिपीटेड. आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ. वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ्स. यू का अगर सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ, प्लूरल होगा तो योर सेल्फ्स. ओके, इट का इट सेल्फ. दे का देम सेल्फ्स. ओके, एंड ही का हिम सेल्फ. हर का हर सेल्फ. ओके, अच्छा, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. I introduced him to the manager. I introduced him to the manager. यानी मैं उसको मैनेजर से इंट्रोड्यूस्ड करवाया. ओके, तो in this sentence the subject is I and the object is him. किस पे इफेक्ट पड़ा? him पे. ओके, यानी किसको वो इंट्रोड्यूस्ड करवाया? उसको. तो यानी द डूअर एंड द रिसीवर इज नॉट द सेम पर्सन. यानी एक पर्सन नहीं है. डूअर क्या है? अलग है. रिसीवर क्या है? अलग है. सो दिस सेंटेंस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. एंड व्हेन वी से I introduced myself to manager.
आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू मैनेजर, यानी मैं अपने आप को मैनेजर से इंट्रोड्यूस्ड करवाया था। किसको? अपने आप को। यानी द आई इज अ सब्जेक्ट एंड द माई सेल्फ इज अ ऑब्जेक्ट। ऑन द अदर हैंड आई इज अ डूअर एंड माई सेल्फ इज अ receiver. Okay, and the doer as well as the receiver is the same person, यानी एक ही पर्सन है। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। तो दैट इज कॉल्ड दिस प्रोनाउन इज अ, क्या होगा? दिस प्रोनाउन इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, एंड नाउ we are going to the emphatic pronoun. Emphatic pronoun, यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बीच। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है व्हेन द डूअर एंड द रिसीवर इज द सेम पर्सन, यानी डूअर और रिसीवर जब सेम पर्सन होता है तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? सेल्फ वाला जो वर्ड है, जैसे आई का माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, इट का इट सेल्फ। ओके, अच्छा, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन है सेल्फ। एम्फैटिक प्रोनाउन इज ऑल्सो नोन एज द सेल्फ वर्ड। ओके, एंड व्हेन द वर्ड माई सेल्फ इज यूज्ड एज द एम्फसाइजिंग, यानी जब एम्फसाइज यानी किसी पे जोर दे के जब हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। और जैसे कि वी आर गोइंग विद द एग्जाम्पल, क्या है? आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ यानी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस्ड किया। ओके, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। because the word myself is not used as the emphasizing, यानी यहाँ पे myself के ऊपर क्या नहीं हो रहा है? emphasize नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे जोर नहीं पड़ रहा है। and when we say I myself introduced, then it is a emphatic pronoun. because the word माई सेल्फ इज एम्फासाइजिंग, यानी यहाँ पे माई सेल्फ के ऊपर क्या हो रहा है? जोर पड़ रहा है। अच्छा, और एक सिंपल रूल क्या है? व्हेन द वर्ड सेल्फ, यानी व्हेन द वर्ड यानी सेल्फ वाला वर्ड जब वर्ब के बाद यूज होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब सेल्फ वाला वर्ड वर्ब के पहले यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी ज़्यादातर। और कुछ कुछ एक्सेप्शनल भी है, यानी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो वर्ब के बाद माने वर्ब के पहले भी यूज़ हो सकता है और वर्ब के बाद भी यूज़ हो सकता है। लेकिन एक जनरल रूल ये है कि वर्ब के बाद अगर सेल्फ वाला वर्ड अगर यूज़ हुआ तो दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वर्ब के पहले अगर सेल्फ वाला वर्ड यूज़ हुआ तो दैट इज़ कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। ओके, अच्छा, तो this topic is ended here, and I am hoping in the next video we will discuss about the more interesting topic in English grammar. Fine. Okay.